गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। जिंदगी देखो बहुत आसान है, उसको आसान हम मेहनत से बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। दो पंक्तियां आपके लिए कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो हम हर काम तकदीर पर नहीं छोड़ सकते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से हमारी जिंदगी निश्चित रूप से संवर जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी तकदीर बुरी है, नहीं, हमें तो हमारी भगवान ने तकदीर ऐसी ऐसी ही लिख दी, हम ऐसे ही रहेंगे। तकदीर हम अपनी खुद लिखते हैं, किसके दम पर? अपने कर्मों के दम पर। यदि हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो भी बदलता है। बस उसके लिए क्या चाहिए? हमें मेहनत करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है अपना, एक एपी 3, 8, 13 और ऐसे करके वो लास्ट उसका अंतिम पद दे रखा है 253 में, अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दे रखी है। अब उसका शुरुआत से नहीं, उसने कहा कि अंतिम से, लास्ट से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे अपन? देखो, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि इस श्रेणी में ये जो 253 दे रखा है ये कौन सा पद है, यानी कि श्रेणी में कितने पद है, पदों की संख्या क्या है, वो हम सबसे पहले निकालेंगे। देखो, इसको करने के दो तरीके। एक तो हम ऐसे निकाले कि प्रथम से ये कौन सा पद है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वो पद है, कोई सा भी मान लो। तो जब कुल पदों की संख्या पता चल जाती है, उसमें से इसको माइनस करके हम अंतिम से पद निकालते हैं। जो उसका अंतिम से होता है वो प्रथम से इसको माइनस करके निकालते हैं। एक होता है कि इस श्रेणी को हम उल्टी पढ़े, 253, फिर यूं वापस इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके और फिर हम उसको एक सीधे तरीके से करते हैं। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सीधे तरीके से ही कर रहे हैं कि श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 253। अब इसका प्रथम पद हमें दे रखा है, ये अपन लिखेंगे। प्रथम पद ए दे रखा है, वो कितना है? 3 है। फिर सारवंतर अपन निकालेंगे। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 8 में से 3 घटाया, कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये जो 253वां पद है ये कौन सा है, वो हमें निकालना है। एन का मान निकालेंगे तो एनवे पद का सूत्र इसमें लगाएंगे। ए एन बराबर दे रखा है हमें 253। एनवे पद का सूत्र देखो, एनवे पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। इस प्रकार हमें ये एनवे पद के सूत्र से पहले भी कई सवाल कर चुके हैं, तो वही अपन को यहाँ काम में लेना है। देखो, ए का मान क्या दे रखा है? यहाँ पे 3 दे रखा है, और एन का मान हमें निकालना है। डी का मान हमने निकाला था, वो कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, बराबर 253 उधर है। अब इसको हल करेंगे, सभी को पक्षांतरण करके उधर लेके जाएंगे और किसका मान निकालेंगे? एन का। तो एन एक तरफ रहने देंगे, बाकी सब ये इधर चले जाएंगे। तो देखो, ये 3 उधर जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? n माइनस 1 और 5, ये 3 उधर चला गया। 253 में से अपन 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 250। n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 250। अब यहाँ से 5 को भी उधर अपन भेजेंगे, तो n माइनस 1 बराबर 250 बटे में क्या आ गया? 5। 5 का भाग देंगे इसमें, 5 25, ये कट जाएगा और ये 0 इसके लग जाएगी। तो कितनी बार कटा ये? 50 बार। n माइनस 1 का मान 50 आया है। अब यहाँ से अपन n का मान निकालेंगे तो ये -1 उधर चला जाएगा। 50 प्लस 1 कितने हो गए? 51। यानी कि इस समांतर श्रेणी में कुल 51 पद है। अब 51 पद है, ये लास्ट पद है ना, जो 51वां पद है वो कितना है? 253 है। अब हमसे क्या कह रहा है? वो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अंतिम को हम प्रारंभ से बनाते हैं कि जो अंतिम से 20वां पद होगा वो प्रारंभ से क्या होगा? प्रारंभ से पद कौन सा होगा वो हम निकालेंगे। तो देखो, कुल पद जितने हैं उसमें से ये अपन 20 घटाएंगे, 20 घटाएंगे और उसमें एक जोड़ेंगे। कुल पद में से 20 घटाना है, अंतिम सेवा पद, और फिर उसमें एक जोड़ना है। तो देखेंगे यहाँ कुल पद कितने थे हमने निकाले अभी इस श्रेणी में। कुल पद कितने? 51 है। 51
-20 प्लस 1, 51 और प्लस का 1 कितने हो गए 52, और 52 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32। 32वां पद हमें निकालना है, प्रारंभ से कौन सा पद निकालना है 32वां पद निकालना है। तो 32वें पद को अपन क्या लिखते हैं देखो a 32 प्लस मानक रूप क्या होगा इसका a प्लस 31 d, मानक रूप a प्लस 31 d। a की जगह पर a का मान लिखेंगे, यहाँ पे a का मान कितना है 3 प्लस 31, d की जगह पर हमने निकाला d का मान यहाँ पे 5, 3 प्लस इनको गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 155 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 158। तो प्रारंभ से उसका 32वां पद 158 है, वही पद अंतिम से उसका 20वां पद होगा। अंतिम से 20वां पद, 20वां पद क्या होगा उसका 158 होगा। क्या किया हमने, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर निकाला। प्रथम पद दे रखा था सारवंतर डी, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, 8 में से 3 घटाया 5 बच गया। फिर अब इस श्रेणी में पदों की संख्या निकालनी है तो nवें पद का सूत्र लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 253 दे रखा है। प्रथम पद 3 लिखा, सारवंतर यहाँ से डी हमने 5 लिखा, फिर इसको हल किया, -3 उधर जाके घट गए, 253 में से 3 घटाया तो 250 बचा। फिर ये 5 गुणा में इसको भी उधर भेजा तो 5 का भाग लग गया, 250 में 5 का भाग दिया, 50 बार ये कट गया था, 5 का भाग दिया 55 25 और ये 0 लग गई। फिर -1 भी उधर जाएगा तो 50 प्लस 1 कितने हो गए 51। इस श्रेणी में कुल 51 पद थे। अब 51 पद है, हमें अंतिम से 20वां पद निकालना है, उसको प्रारंभ से पद देखेंगे, कुल पदों में से 20 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे। जब प्रारंभ से निकालते तो कुल पदों में से अंतिम वाले पद घटाते और उसमें 1 जोड़ते। तो कुल पद 51 थे, उसमें से 20 घटाया प्लस 1 51 और 1 52 में से 20 घटाएंगे तो 32वां पद अब हमें निकालना है प्रारंभ से। अब 32वें पद का मानक रूप a 32 बराबर a प्लस 31 डी बराबर a की जगह पे a का मान लिख दिया, देखो यहाँ से 3 और d की जगह पे लिख दिया 5, फिर इसको हल किया, 3 31 और 5 को गुणा किया 155 में 3 जोड़ दिए तो 158। ये हमारा कौन सा पद है, अंतिम से 20वां पद 158 हो। अगला प्रश्न अपना 18वां कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग दे रखा है 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। चौथे और 8वें का और छठे और 10वें का दिया है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी के हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए सबसे पहले वही हमें इसका प्रथम पद निकालना पड़ेगा और सारवंतर निकालना पड़ेगा। प्रथम पद और सारवंतर जब निकाल लेते हैं तो उसके फिर अपन कुछ भी मान निकाल सकते हैं। तो जो दिया है उनको अपन काम में लेंगे। क्या क्या दे रखा है देखो, हमें चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथे पद को अपन किससे लिखेंगे a4 से, 8वें को लिखेंगे a8 से। अब इसका मानक रूप लिखेंगे, चौथे का क्या होगा देखो a प्लस 3d और 8वें का a प्लस 7d, जिनका योग कितना दे रखा है। तो एक बार और इनको जोड़ करके लिखेंगे, एक a और एक a को जोड़ देंगे 2a, 3d और 7d कितने हो गए 10d। अब लिखेंगे यहाँ पर योग कितना दिया हमें 24 दिया है, ठीक है। इसके बाद में अगली पंक्ति में अपन चलेंगे कि तथा और क्या है छठे और 10वें पदों का योग। तो छठा पद a6 प्लस 10वां a10, अब इसके मानक रूप a प्लस 5d और फिर a प्लस 9d, जोड़ लेंगे इनको, एक a और एक a 2a, 9 और 5 14d बराबर कितना है यहाँ पे योग कितना है इनका 44। अब देखो ये दो समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को इसको अपन हल करेंगे तो कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से यहाँ पर देखो एक एक गुणांक समान आ रहे हैं। अब इनको काटने के लिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर,
घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। तो फिर हमने देखा कि प्लस के 2a और माइनस के 2a कट गए। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखो माइनस के 14d है और प्लस के 10d है। 14d में से 10d घटाएंगे तो माइनस का 4d हमारे पास बचेगा। फिर ये 44 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 में से अपन ने 24 घटाया तो माइनस के 20 बचे। अब डी का मान निकालना है तो ये -20 में -4 का भाग लग जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 का भाग देंगे 20 में अपन, 4 पंजो 20, डी का मान 5 आ गया। अब ए का भी निकालना है तो डी का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, कोई सी में भी रख सकते हैं। तो डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, यहाँ पर देखो 2a प्लस 10 डी की जगह पे 5 बराबर 24, 2a 10 और 5 को गुणा करेंगे, 10 पंजो 50 बराबर 24। अब ये 50 उधर जाएगा तो उधर जाके ये किसका हो जाएगा, माइनस का, 24 माइनस 50, 50 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 26। ए का मान निकालना है, -26 बटे में आ जाएगा 2, 2 का भाग देंगे इसमें 26 में, देखो तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, किसका, माइनस का। तो प्रथम पद कितना आया अपना, -13 है। अब -13 प्रथम पद हमने निकाल लिया, सार्वंतर भी निकाल लिया 5, तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है वो सवाल कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 3 पद, अब 3 पद कौन कौन से लिखेंगे अपन, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ए कितना है, -13, फिर देखो -13 प्लस डी कितना था 5, फिर -13 2, डी कितना है 5। इसको हल करेंगे, देखो -13, 13 में से 5 घटा देंगे, माइनस है और ये प्लस है तो घटेंगे, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, किसके बचेंगे, माइनस के। ऐसे ही -13 और ये कितने, 5 दूनी 10, 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो अपन माइनस के 3। इस प्रकार हमने प्रथम 3 पद निकाले जो क्या है, -13, -8 और -3। अब इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न और रह रहे अपने 19 और 20, जिसका फोटो पीडीएफ में इसमें लास्ट में जोड़ता हूँ।